मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। आज कर रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के एग्जांपल्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नंबर सेकंड इज इन फिगर दिस फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये है ए बी, डायमीटर मीन्स सेंटर इसके ऊपर है ओ। सी डी इज अ कॉर्ड, ये है सी डी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ बराबर है रेडियस के। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड, ये है ए सी, इसको एक्सटेंड किया, और ये है बी डी को एक्सटेंड किया, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। प्रूव दैट एंगल ए ई बी इज 60 डिग्रीज। ए ई बी, ए ई बी, दिस एंगल, ये वाला, ये मुझे प्रूव करना है कि ये है 60 डिग्रीज। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अगर मुझे ये वाला एंगल ई सी डी और ये जो डी पे बन रहा है ई डी सी, इस ट्राइंगल का सी ई डी, ये दोनों टल जाएं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मुझे ये एंगल मिल जाएगा जो ई पे बन रहा है। या फिर ये वाला ट्राइंगल देखो ई सी बी, इसमें मुझे ये जो सी पे बन रहा है एंगल, ये जो डॉटेड लाइन के साथ, और ये जो बी पे बन रहा है, ये दोनों मिल जाएं तब भी मुझे एंगल ई मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो जो हमें दिया हुआ है उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, और दिमाग में रखना हमने पहुंचना कहाँ है। हमने पहुंचना है कि ये मुझे एंगल मिले, यानी कि या तो ये दोनों मिल जाएं जो कि इस लाइन के साथ बन रहे हैं सी डी के साथ, या फिर वो दो मिल जाएं जो सी बी के साथ बन रहे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। देखो इसमें तो फिगर दी हुई है और कंस्ट्रक्शन भी करी हुई है, अदरवाइज हमें खुद से करनी है। कैसे करेंगे, मुझे ये दिया है कि ये सी डी जो है इसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, तो मैं क्या करूंगी, इस सी से ओ को ज्वाइन कर देती हूँ, ये भी रेडियस है, और डी से मैंने ओ को ज्वाइन कर दिया, ये भी रेडियस है। क्यों ऐसे किया, क्योंकि ये तीनों साइड्स बराबर, दो तो रेडियस है और तीसरी की रेडियस के बराबर है, यानी कि ये वाला सी ओ डी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स इसके तीनों एंगल 60, ये 60, इधर से ये 60, और इधर से ये वाला 60। चलो ये डॉटेड लाइंस को थोड़ा डार्कन कर देते हैं। अब इस एंगल को देखो, ये वाला जो ओ पे बन रहा है सेंटर पे, ये एंगल है, ये जो आर्क सी डी या कॉर्ड इस सेंटर पे बना रही है। अब हमने एक थ्योरम की हुई है, क्या, कि कोई भी आर्क या कॉर्ड जो सेंटर पे बनाती है एंगल, वो डबल होता है जो वो आर्क बाकी पार्ट के ऊपर अगर एक पॉइंट लिया जाए उसके ऊपर जो एंगल बनाती है। अब बाकी जो है पार्ट अदर देन दिस आर्क सी डी, वो ये सारा है, उसके ऊपर ये पॉइंट है बी, यानी कि बी पे जो एंगल बनेगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि दिस एंगल इज 30। ये वाला एंगल मिल गया 30 डिग्रीज। अब क्योंकि हमें ये वाला एंगल मिल गया बी वाला, तो हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ई सी बी, इसको छोड़ देते हैं डी वाले को। हम देख रहे थे ना कौन सा ट्राइंगल लें, ई सी डी या ई सी बी, ये मुझे एंगल बी पे मिल गया। अब कोशिश करते हैं जो सी पे बन रहा है, ये ई सी बी, ये वाला एंगल कोशिश करते हैं ढूंढने की। इसके साथ देखो ये वाला एंगल, ये क्या है, ये डायामीटर, सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये जो एंगल है ए सी बी, ये क्या होगा 90 डिग्रीज, क्योंकि ए बी है डायामीटर और ये ए सी बी सेमी सर्कल हो गया। सी इज एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, तो जो सी पे एंगल बनेगा बाय दिस डायमीटर दैट विल बी 90, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, दिस इज 90, इससे मुझे मिल जाएगा ये वाला एंगल ई सी बी
क्योंकि ए ई है स्ट्रेट लाइन, ये जो सी पे एंगल बन रहा है ये वाला सी बी के साथ ये 90, और ये वाला एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर, टोटल सम 180, यानी कि ये भी 90। ई सी बी दिस ऑल्सो इज 90, तो ये वाला एंगल भी मुझे मिल गया 90। बस हो गया काम। इस ट्राइंगल में ई सी बी में ये जो बी पे बन रहा है 30, सी पे बन रहा है 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 90 और 30 मिल गया 60। लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। क्या क्या किया हमने? ओ सी को ज्वाइन किया, ओ डी को ज्वाइन किया एंड सी बी। ज्वाइन ओ सी, ओ डी एंड सी बी। उसके बाद हमने क्या किया? इस वाले ट्राइंगल को देखा, ओ सी डी। कंसीडर द ट्राइंगल ओ सी डी। इसमें हमें क्या मिला कि हर एक एंगल इज 60। ठीक है, हमने किस एंगल को यूज करके बी निकाला? ये वाला सी ओ डी। एंगल सी ओ डी is 60 degrees. Why? Because triangle OCD is an equilateral triangle. क्यों इक्विलेटरल है? As OC, OD are radii and CD is of same length as radius. ठीक है। नेक्स्ट, बाय थ्योरम 9.7 की एंगल CBD is 30 degrees. Why? As थ्योरम 9.7 नहीं लिखना, स्टेट करना है। As angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part, remaining circle. ठीक है, अब ये 30 मिल गया। फिर क्या हमने किया? ये वाला एंगल जो कि सी पे बन रहा है, एंगल ए सी बी, दिस इज 90 डिग्रीज। एंगल ए सी बी इज 90 डिग्रीज। वाई? बिकॉज दिस इज एंगल इन ए सेमी सर्कल। अब इस ट्राइंगल में ई सी बी, इसमें हमें सी पे जो एंगल बन रहा है वो मिला हुआ है, और जो बी पे बन रहा है वो मिला हुआ है। हमें मिला है एंगल सी बी डी, बट बी डी को ही हमने एक्सटेंड किया ना ई तक, यानी कि सी बी ई इज सेम एज सी बी डी, है ना। नाउ इन ट्राइंगल दिस ई सी बी, ई सी बी एंगल ये वाला ई सी बी, ये ई सी बी इज 90 डिग्रीज, और जो बी पे बन रहा है सी बी ई, एंड एंगल सी बी ई इज 30 डिग्रीज। ये क्यों 30 है? बिकॉज एंगल सी बी ई इज सेम एज एंगल सी बी डी। Therefore, by angle sum property, क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ECB plus CBE plus
CEB is 180 degrees. ECB is 90, CBE is 30, which implies 90 degrees plus CB है 30 degrees plus CEB is 180 degrees. That is, angle CEB is 180 degrees minus 90 plus 30 is 120. That is, this is 60 degrees. हमें क्या पूछा है? AEB. हमने क्या निकाला है? CEB, which is same as AEB, क्योंकि AC को ही तो हमने एक्सटेंड किया ना. That is, angle AEB is 60 degrees. Why? Because angle AEB is same as angle CEB. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था. देखो, इसमें दो ही चीजें हमने अप्लाई की हैं. क्या? एक तो ये जो डायमीटर है, ये सी पे जो एंगल बना रहा है ये सेमी सर्कल के अंदर, ये वाला 90 है. उससे मुझे मिल गया कि ये वाला एंगल 90 इस वाले ट्रायंगल में ECB में. फिर मैंने क्या किया, मुझे ये एंगल चाहिए बी वाला. ये वाला मुझे पता है कैसे, कि ये लेंथ मुझे रेडियस दी हुई है, ये दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिए, तीनों एंगल 60. ये जो एंगल है सेंटर पे बन रहा है, इसको यूज करके थ्योरम 9.7 कि ये जो कॉर्ड है CD जो सेंटर पे एंगल बना रही है, वो इस एंगल का जो B पे बन रहा है उसका डबल होगा. यानी कि ये वाला एंगल 30, तो 90 प्लस 30 120, 180 से माइनस किया तो ये एंगल मुझे मिल गया 60 डिग्रीज. एक बार आपने समझ के कर लिया ना, फिर मुश्किल नहीं लगता ये. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3. इन फिगर, दिस फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. ये ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसके चारों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं. जैसे ये दिया मुझे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाली है. उसमें क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. एंगल A प्लस एंगल C इज 180, एंगल B प्लस एंगल D इज 180. ये दिमाग में रख लो, ठीक है. इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल. ये AC BD ये दोनों डायगोनल्स. और क्या दिया है? इफ एंगल DBC इज 55 डिग्रीज, DBC दिस एंगल, ये वाला एंगल मुझे दिया है 55 डिग्रीज, एंड एंगल BAC इज 45 डिग्रीज. BAC दिस एंगल, ये वाला, ये दिया है 45 डिग्रीज. फाइंड एंगल BCD. BCD दिस एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है. अब देखो, एक तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और दूसरा एक आर्क पे देखते हैं कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं. कोई एक एंगल मुझे दिया हुआ है, दूसरा वाला भी उतना ही होगा. ठीक है, इसको देखें पहले. ये जो 55 दिया है ये है एंगल DBC, यानी कि सबटेंडेड बाय दिस CD आर्क और कॉर्ड कुछ भी. ठीक है, अब देखो इस CD के ऊपर और कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला DAC दिस एंगल. अब ये दोनों एंगल, एक ये और एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स CD के एक ही तरफ हैं, इन द सेम सेगमेंट. तो ये दोनों बराबर होंगे. कौन सी थ्योरम है वो? थ्योरम 9.8 जो कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. यानी कि ये वाला एंगल मुझे मिल गया कि ये भी 55 डिग्रीज. और क्या मिल सकता है? इस 45 को देखो, इससे कुछ मिलेगा? ये
45 है ये वाला एंगल, मेड बाय दिस BCR। BC के द्वारा इसी सेगमेंट में और कौन सा एंगल है, ये वाला जो डी पे बन रहा है, यानी कि दिस एंगल इज ऑल्सो 45, है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक ये और दूसरा ये, दोनों ही BC आर्क बना रही है, यानी कि दिस एंगल इज ऑल्सो 45, ये वाला। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल। ए एंगल मुझे मिल चुका है, ये 45 ये 50, दोनों को सम करेंगे तो एंगल ए है, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, तो सी मिल गया। तो हमें यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है कि दिस एंगल इज 45, क्योंकि जैसे ही मुझे ये 55 मिला, ये 45 दिया हुआ है, यानी कि एंगल ए इज 45 प्लस 55, दैट इज 100, और दोनों का सम एंगल ए और एंगल सी इज 180, 100 माइनस कर दो एंगल ए, ये मिल गया मुझे 80 डिग्रीज। ये मैंने आपको इसलिए बताया 45 की, इस तरह से आप देख सकते हो कि हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला एंगल ढूंढा 55 वाला, एंगल CAD, एंगल CAD is 55 degrees। वाई, थ्योरम 9.8 नहीं लिखना, क्या लिखना है, स्टेट करनी है, एज angles in the same segment of a circle are equal। ठीक है, अब दे दो कि ये पूरा एंगल क्या है, एंगल ए, DAB लिख देते हैं। नाउ एंगल DAB is equal to 45 degrees plus 55 degrees, that is 100 degrees। फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, एंगल ए प्लस सी, पूरा नाम लिख देते हैं, DAB प्लस एंगल DCB, DAB and DCB is equal to 180 degrees। Why? As opposite angles of a साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेटर में ये नहीं होता, साइक्लिक में होता है। एस लिख दो, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज DAB हमने अभी निकाला 100 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज 100 डिग्रीज प्लस एंगल DCB is 180 degrees, that is angle DCB is equal to 180 degrees minus 100 degrees, that is 80 degrees। एंगल DCB, हमें क्या पूछा है, एंगल BCD which is same as DCB ना, therefore angle BCD is 80 degrees। BCD ये मिला 80 degrees। Next example number 4, two circles intersect at 2 points A and B। See figure 9.21, फिगर हमें दी हुई है, अदरवाइज खुद से बनाएंगे। टू सर्कल्स इस तरह से बनाने हैं कि ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट A एंड B। फिर क्या दिया है, AD एंड AC आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स। AD ये है डायमीटर ये वाले सर्कल का, यानी कि यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पे, एंड AC ये है डायमीटर इस सर्कल का, यानी कि यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। प्रूव दैट B lies on the line segment DC। DC है, दिस इज द पॉइंट B, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल्स का, एक B है और एक A है। ये प्रूव करना है कि B, दिस पॉइंट लाइज ऑन DC। लाइज ऑन DC मीन्स कि तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, कोलिनियर है। ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं, अगर एक लाइन है, D ले लेते हैं, ये C, यहाँ पे B है,
अगर मुझे ये शो करना है कि ये जो बी है इस लाइन पे है तो कैसे शो करूं? मैं ऐसे कर सकती हूँ कि ये जो बी पे एंगल बन रहा है, अगर ये 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि डीबीसी एक ही लाइन है। अब ये शो करना कि ये एंगल 180 है, इसके बीच में कोई लाइन हो और शो कर दें कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 है, तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्ट्रेट एंगल है। तो यही कोशिश हम करते हैं अभी। अब बी के ऊपर हमें कौन सी लाइन नजर आ रही है? ये ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कोशिश करेंगे हम कि ये जो एंगल है, ये जो बी के इस तरफ बन रहा है डी बी ए, और जो इस तरफ बन रहा है ए बी सी, दोनों का सम 180 हो जाए। अब इसके लिए देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है AD एंड AC आर डायमीटर्स। अगर ये AD डायमीटर है, यानी कि ये वाला भी सेमी सर्कल और इधर वाला भी सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है B, तो ये एंगल मुझे मिल गया 90 डिग्री, है ना। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। सिमिलरली ये AC डायमीटर है इस वाले का, इस वाले सर्कल का, सेम B पॉइंट है इसके ऊपर, इसके लिए भी ये वाला सेमी सर्कल है ABC, यानी कि B पे जो एंगल बन रहा है इस सर्कल में, सेमी सर्कल में, ये वाला, ये भी 90, दिस ऑल्सो इज 90, यानी कि 90 प्लस 90 180 हो गया प्रूफ। लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एंगल DBA, एंगल DBA is 90 degrees. Why? Because this is angle in a semicircle. फिर इसके साथ वाला एंगल, ये वाला ABC, and angle ABC is also 90 degrees. Why? Because this also is an angle in a semicircle. ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, DBA plus ABC. Now angle DBA plus ABC is equal to 90 degrees plus 90 degrees, that is 180 degrees. DBA plus ABC is this angle, यानी कि DBC, that is angle DBC is 180 degrees, which is a straight angle, that is angle at B is 180 degrees, यानी कि DBC is a straight line, that is B lies on line segment, लिख दो, यहाँ segment है ना, लाइन तो एंडलेस होती है ना दोनों तरफ, दिस इज ए लाइन सेगमेंट DC। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं बाकी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।